गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस लेसन नंबर 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इसमें सबसे पहला टॉपिक है वनोन्मूलन व इसके कारण। हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं जिनका मानव जाति के अस्तित्व पर भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक है। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हम जानते हैं वनोन्मूलन का अर्थ क्या है, वनों को समाप्त करना और करने पर प्राप्त भूमि के अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना। और वनों में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है: कृषि के लिए, भूमि प्राप्त करने के लिए, घरों एवं कारखानों के निर्माण के लिए, फर्नीचर बनाने तथा लकड़ी के ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए। दावा भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के प्राकृतिक कारक है। उसके बाद वनोन्मूलन के परिणाम क्या होते हैं। वनोन्मूलन से पृथ्वी के ताप और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। भौमजल स्तर का निम्नीकरण हो जाता है। इससे पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। वर्षा एवं भूमि की उर्वरकता में कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ एवं सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाएगी, क्योंकि पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों जो भोजन बनाते हैं अपना कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वर्षा का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर उत्सर्जित उष्णीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणामस्वरूप विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा है वो पड़ने लग जाता है। मृदा अब जो वृक्ष होते हैं इनकी जड़ें क्या होती हैं, मिट्टी को बांध के रखने का काम करती हैं। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो मृदा अपरदन ज़्यादा होगा और इससे क्या है जो मिट्टी की ऊपर वाली परत है वो हट जाएगी, जिससे उपजाऊ मिट्टी ऊपर से हटने के कारण भूमि की उपजाऊ क्षमता में तो कमी आएगी। साथ में है जो मिट्टी की कठोर चट्टानों वाली जो रूप है वो भी दिखने लग जाएगा, जिससे क्या है मरुस्थलीकरण बढ़ जाएगा। जो धीरे धीरे उर्वरक भूमि है वो क्या होगी, कम होती जाएगी। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि के ऊपरी स्तर के जल के नीचे की ओर अंतःस्रावन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया, जिसके कारण पंचमढ़ी जैवमंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र चुना गया। वे जानते हैं इस क्षेत्र के पौधे और जंतु ऊपरी हिमाचल की श्रृंखलाओं के नीचे पश्चिमी घाट के समान है। प्रोफेसर का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी को जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्गनिर्देशन करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्र का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। अब उसके बाद है जैवमंडल आरक्षण। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित बनाए गए हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां, जैसे किसी क्षेत्र का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। और किसी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में संतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है। बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य भी हैं।